Question they are saying what happened to the force between two objects. Okay, so first case is given like the mass of one object is doubled. So let's say here we have two objects. अच्छा, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लाइक वन ऑब्जेक्ट इज ऑफ मास m1 एंड सेवन ऑब्जेक्ट इज ऑफ मास m2. ठीक है, दोनों को हमने एक डिस्टेंस पे प्लेस किया. दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट द d. सो दिस इज सेइंग व्हाट विल हैपन टू द फोर्स. दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको क्या होगा, लाइक व्हाट इट वुड बिकम इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल. तो हमने एक ऑब्जेक्ट का जो मास है वो क्या कर दिया है, डबल कर दिया है. सो ऐसे केसेस में लाइक व्हाट वुड बी द फोर्स. सो लुक, you can whenever you are dealing with these kinds of question, तो you are supposed to deal in such a manner. ठीक है, हम इसको कुछ इस तरह से डील करेंगे. लुक, द वेरी फर्स्ट थिंग यू विल राइट द फॉर्मूला एज इट इज. ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर. एंड आई एम मार्किंग दिस एज व्हाट, इक्वेशन नंबर 1. नाउ उसने क्या कहा, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल. तो अगर मैं मास को चेंज कर रही हूँ या मास को मैं बेसिकली चेंज कर रही हूँ, तो उस केस में फोर्स क्या होगा, फोर्स भी चेंज हो जाएगा. तो पहले मैंने फोर्स को किससे रिप्रेजेंट किया था, एफ से. सो नाउ आई विल बी रिप्रेजेंटिंग दिस फोर्स एज व्हाट, एफ डैश. क्लियर है. सो या व्हाट अबाउट कैपिटल जी, एज इट इज. अच्छा, क्या दोनों मासेस को चेंज करना है, नहीं, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का जो मास है वो डबल हो गया है. सो लेट से मैंने जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसको मैंने एज इट इज़ रख दिया. ओके, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है हमने इसको एज इट इज़ रख दिया, लाइक इट इज़ m1 ओनली. बट जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है हमने इसको क्या कर दिया, ट्वाइस ऑफ m2. बिकॉज उसने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट का मास क्या हो गया, डबल हो गया. अब इसको सिंप्लीफाई करोगे. सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है, इट बेसिकली मीन्स कि जो भी कांस्टेंट नंबर है उसको आगे ले लो, बाकी जो भी वेरिएबल्स है उसको एक ऑर्डर में अरेंज कर लो. सो हमने ये कर दिया है. अच्छा, कैन यू सी दिस, ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है, राइट. कैपिटल जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, यहाँ पे भी तो था ऐसा ही कुछ, राइट. सो कैन आई से इट इज इक्वल्स टू एफ, राइट. सो इट विल बी इक्वल टू वॉट, एफ. ये पूरा टर्म जो है ये इसी के इक्वल है, राइट. सो वी कैन से इट इज इक्वल्स टू वॉट, एफ. सो यस, देयरफॉर एफ डैश जो है यानी कि जो न्यू फोर्स है, इट विल बिकम डबल. सो आप मेंशन कर सकते हो, फोर्स विल बी डबल. क्लियर है. Okay, let's move to the second part of this question. They are saying distance between the object is doubled and tripled. ठीक है, तो एक केस में जो डिस्टेंस है वो डबल्ड हुआ है. सो मैंने यहाँ फर्स्ट केस जो है इसको हम ले लेते हैं, डिस्टेंस जो है उसको हमने क्या कर दिया है, डबल कर दिया. हाउ टू सॉल्व दिस, स्टेप्स वही है. यस, फोर्स लिखोगे कैपिटल जी m1 m2 अपॉन वॉट, डी का स्क्वायर. ओके, देन मूविंग अप विद द नेक्स्ट, कि जी अगर आप ये चेंजेस कर रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस, इफ़ यू आर चेंजिंग द डिस्टेंस तो बट ऑब्वियस है फोर्स जो है वो चेंज हो जाएगा. सो यू कैन राइट दिस एज एनीथिंग, एफ न्यू भी लिख सकते हो, मतलब न्यू फोर्स. आई एम सिंपली पुटिंग दिस एज व्हाट, एफ डैश. बाकी चीज़ें एज इट इज़, कैपिटल जी m1 m2, डिस्टेंस क्या हो गया, डबल हो गया. तो जब भी स्क्वायर वाली चीज़ों के साथ डील करोगे तो हमेशा कोशिश करोगे कि ब्रैकेट में ही रखो. तो 2d ब्रैकेट रेज टू व्हाट, होल स्क्वायर. नाउ सिंप्लीफाई करो इसको. कैन आई से जी m1 m2 एज इट इज़, और 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट विल बिकम व्हाट, 4. एंड डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर. अच्छा, इधर कुछ कॉमन कांस्टेंट मिला, यस मिला, 1/4. what is left, capital G m1 m2 upon what, d का स्क्वायर. कैन वी से दिस इज इक्वल्स टू दिस फर्स्ट इक्वेशन. सो आप मेंशन कर सकते हो कि एफ डैश जो है, जो न्यू फोर्स है, इट इज़ नथिंग बट 1/4 टू वॉट एवर द इनिशियल फोर्स वॉट, विच यू कैन स्टेट इन सच अ मैनर. आप इसको बोल सकते हो कि फोर्स बिकम 1/4, राइट.
यहाँ पे आप इफ़ यू आर नॉट क्लियर, सो इट विल बी सिंपली राइट, यू कैन राइट इन सच अ मैनर F/4, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, फोर्स becomes 1/4. Okay, so you can write this as 1/4. Okay, clear? Moving on with the next one, here we go. So ये सेकेंड केस में जो है यहाँ पे इन्होंने बोला है दैट इज डिस्टेंस बिकम ट्रिपल्ड. ओके, सो जब डिस्टेंस ट्रिपल्ड होगा सो उस केस में क्या होगा, चलो देखते हैं. ओके, इट वुड बी 1/4, राइट, FOU. So this will be, it will become 1/4. So you can give your answer in such a manner. Okay, let's move to the second case. Second case में क्या दिया है, it is given that is distance जो है ये हमारा कितना हो रहा है, it is becoming tripled. Okay, so distance हमारा क्या हो रहा है, tripled हो रहा है. स्टेप सेम है, राइट द फॉर्मूला एज इट इज़, कैपिटल G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर. मैं लास्ट में एक शॉर्ट फॉर्म भी बताऊंगी जिसके थ्रू तुम लोग यू गाइस कैन सॉल्व इट इजीली. सो एफ डैश वुड बी नथिंग बट कैपिटल G m1 m2 अपॉन ट्रिपल मीन्स 3 टाइम्स, राइट, एंड ब्रैकेट रेज टू होल स्क्वायर. वहाँ पे वो कुछ नहीं करना, उसको भी 3 टाइम्स नहीं करना है, बस हम इसको क्या लिखेंगे, 3D. कैपिटल G m1 m2, ओके, and 3D square. 3D square is nothing but 9D square. Simplify this. Can I say it is nothing but 1/9 capital G m1 m2 upon d square, right? You can say this is nothing but 1/9 of whatever force it was. So F dash कितना है, F upon 9 हो गया. Clear है? Yes. So force become 1/9. You can mention your answer in such a manner. Force, okay, let me change the color. So you can give your answer like force become 1/9. Okay, clear है? So yeah, moving up with the next one. Yeah, coming up with the next one, so like I have said, we'll let you know a shortcut how to deal with this. ठीक है, so क्या shortcut है, चलो देखते हैं. अगर आप डिस्टेंस वाले सम्स के साथ डील कर रहे हो, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, हाँ, सो ऐसे केसेस में क्या करना है, पहले ना तुम स्क्वायर निकाल लो. स्टेप नंबर 1, लेट से उन्होंने डबल बोला है, तो डबल बोला है दैट मीन्स 2. 2 का क्या निकालोगे आप, स्क्वायर करोगे, तो फर्स्टली यू विल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा. फिर आपको जो भी मिला है उसका आप क्या लोगे, रेसिप्रोकल लोगे. यस, दैट्स द ट्रिक. फर्स्ट थिंग हम स्क्वायर करेंगे, सेकेंड थिंग हम उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, एंड यू विल गेट द आंसर. सो या फर्स्टली यू विल बी स्क्वायरिंग इट, आप स्क्वायर करोगे जो भी बोला है, एंड सेकेंडली हम इसका क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, या फिर हम वैल्यूज़ को शफल कर देंगे, जो न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में कर देंगे, तो रेसिप्रोकेट कर देंगे. क्लियर है? सो या फर्स्ट केस था डबल. डबल मतलब 2. 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4. 4 को रेसिप्रोकेट कर दिया तो 1/4 हो गया, राइट. व्हाट अबाउट 3? 3 का स्क्वायर 9. 9 को रेसिप्रोकेट कर दिया तो 1/9. आई होप इट इज़ क्लियर. नेक्स्ट वन, the mass of both the objects are double. So in this cases we have mass m1 m2 and distance is d. बट इस बार क्या हो रहा है, दोनों का मास क्या हो रहा है, डबल्ड हो रहा है. सो हाउ टू डील विथ दिस केसेस, चलो देखते हैं. सो इट्स वेरी सिंपल. फर्स्ट स्टेप, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन वॉट, डी स्क्वायर. मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर वॉट, 1. मूविंग अप विद द नेक्स्ट, दोनों मासेस डबल्ड हो रहे हैं. व्हाट अबाउट G, कीप इट एज इट इज. ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ m1 और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ m2,
एंड दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है, दैट इज डी. सिंप्लीफाई करो, ट्राई टू लाइक ग्रैब दैट कांस्टेंट नंबर. लाइक हम आगे ले लेंगे, टू टू ज़ा कितना हो गया, 4 हो गया. व्हाट इज लेफ्ट, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर. वी नो दिस इज इक्वल्स टू एफ, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन. अच्छा, इधर एफ डैश लेना नहीं भूलना. ओके, so do not forget that. Yeah, capital G m1 m2 upon what, d square. So moving next, you can say 4 times of what, f. तो आप मेंशन कर सकते हो अपना आंसर, लाइक देयर फोर एफ डैश जो है यानी कि जो न्यू फोर्स है, इट बिकम्स हाउ मच, 4 टाइम्स. सो फोर्स बिकम्स 4 times. Clear? Yes. So if you have like any doubt, you can post in comment section, we'll try to answer. Thank you.